हाँ बच्चों, हम लोग 2023 में पूछा गया क्वेश्चन मैथमेटिक्स का 3-4 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। देखो ये 2023 का है और इसमें से हम जो है वो एक करने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले ये बता देते हैं। एक करने वाले हैं, ये करने वाले हैं और ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं और ये करने वाले हैं, है ना। 4 क्वेश्चन हम करेंगे 2023 का, ठीक है। हम क्वेश्चन यहाँ पे बना दिए हैं, इसको हम करेंगे नहीं, हम तुरंत बता देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये करते हैं बच्चों, ये ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, ये दिया, ये बराबर इतना दिया है ना। हमको निकालना है ये डी आर और कंडीशन दिया है बच्चों, देखो तो दिया है x बराबर टी, वाई बराबर टी स्क्वायर, जेड बराबर टी क्यूब और यहाँ पे जो लिमिट है तो फिर जो कोऑर्डिनेट है वो जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है 0 0 0 से 1 1 1। कहने मतलब कि x जो है वो 0 से 1 जा रहा है, y जो है 0 से 1 जा रहा है और z जो है 0 से 1 जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलो चलते हैं। देखो बच्चों, हम सॉल्व करके यहाँ पे रख दिए हैं, खाली हम समझा देंगे, ठीक है। देखो तो इधर ये है, देखो तो ये क्वेश्चन क्या है मेरा, ये दिया है गिवन दैट दिया, ये बराबर दिया है 3x² प्लस 6y आई कैप माइनस 14yz जे कैप प्लस 26xz² के कैप, ये दिया है, ठीक है। अब देखो ये जो लिमिट है ये दिया है 0 0 0 से 1 1 1, माने x जो जा रहा है 0 से 1 जा रहा है, y जो जा रहा है 0 से 1 जा रहा है और जो z जा रहा है वो 0 से 1 जा रहा है। और कंडीशन दिया है बच्चों, देखो x बराबर t दिया है, y बराबर t स्क्वायर दिया है, z बराबर जो दिया है वो t क्यूब दिया है, यहाँ 3 है ये ना। हमको निकालना है ये डॉट डी आर, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों क्या करेंगे हम, ये मेरा ये है ना, ये हम क्या किए, देखो तो इसको निकालना है तो हम ये क्या किए, ये यहाँ पे देखो तो पुट, ये हम यहाँ पुट कर दिए 3x² प्लस 6y आई कैप माइनस 14yz जे कैप प्लस 20xz² के कैप, ये हम पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब डी आर के बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, देखो तो डी आर बराबर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। डी आर अगर निकालोगे तो ऐसे होता है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये होता है। तो यहाँ पे डी आर के जगह हम पुट कर दे, देखो तो यहाँ पे डी आर ये डॉट में है, डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक है बच्चों। अब देखो तो बच्चों आई कैप का मल्टीपल होगा आई कैप के साथ, तो क्या होगा 3x² प्लस 6y डी एक्स, आई कैप 1, जे कैप का मल्टीपल होगा जे कैप के साथ, तो क्या होगा माइनस 14yz और फिर dy, है ना। के कैप का मल्टीपल होगा के कैप के साथ। अब देखो तो यहाँ 20xz² और फिर यहाँ पे के कैप के 1 हो गया, यहाँ पे क्या है dz, डी यहाँ पे लगे, तो कहने वाले dx dy dz, dx यहाँ पे लग गया, dy यहाँ पे लग गया, dz यहाँ पे लग गया। अब बच्चों देखो तो कंडीशन में क्या था, x बराबर t, y बराबर टी स्क्वायर और z बराबर टी क्यू। एक काम करते हैं मुझे, देखो तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो देखो dx बराबर क्या होगा dt, dy बराबर क्या होगा टी स्क्वायर है 2t dt, z बराबर क्या है टी क्यूब, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो dz बराबर क्या होगा 3t² dt होगा, 3 बाहर आ जाएगा t² dt। अब ये काम करते हैं, टोटल जो है ना ये देखो ये मेरा आया ना, ये टोटल को हम टी में चेंज कर देते हैं, किस में करते हैं टी में। ये मेरा क्या है, किस में है एक्स में है, वाई में है, जेड में है। अब क्या करेंगे, टोटल वेरिएबल को हम टी में चेंज कर देंगे, इसमें टी में। अब बच्चों देखो तो लिमिट जो है ना टी का क्या होगा, देखो तो लिमिट जो है एक्स क्या है 0 से 1, तो यहाँ पुट कर एक्स बराबर क्या है टी, एक्स का वैल्यू 0 रखो, टी बराबर क्या होगा 0, एक्स का वैल्यू 1 रखो तो टी का वैल्यू क्या होगा 1। तो अगर हम टी में चेंज करेंगे तो लिमिट जो है वो जाएगा 0 से 1 तक, 0 to 1, 0 to 1, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, आगे देखो, ये ध्यान में रखो x बराबर t, तो इस एक्सप्रेशन में जहां पे भी x है वहां पे t पुट करेंगे और जहां पे dx है वहां पे dt पुट करेंगे,
जहाँ पे y है वहाँ पे हम टी स्क्वायर पुट करेंगे, और जहाँ पे dy है वहाँ पे 2t dt पुट करेंगे, जहाँ पे z है वहाँ पे हम t क्यूब पुट करेंगे, और जहाँ पे dz है वहाँ पे हम 3t स्क्वायर dt पुट करेंगे। ठीक है, तो आपको आगे पुट करते हैं। देखो तो ये क्या है, 3x स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा 3x t, तो 3t स्क्वायर प्लस 6y है, y के बराबर क्या है यहाँ पे देखो t स्क्वायर, तो 6t स्क्वायर, और यहाँ पे dx की जगह क्या है dt, तो यहाँ पे dt माइनस माइनस 14 रहने दो, y की जगह क्या है देखो तो t स्क्वायर, और z की जगह क्या है t क्यूब, t क्यूब पुट कर दिए, और dy की जगह क्या है देखो तो 2t dt है, हम पुट कर दिया पे, प्लस 20 x की जगह क्या है t, z की जगह क्या है t क्यूब है स्क्वायर है t 6 हो जाएगा, और यहाँ पे dz की जगह क्या है 3t स्क्वायर dt है ना। तो टोटल हम क्या किए t में चेंज कर दिए है ना। एक काम करो अब देखो तो 3t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर क्या होगा 3 + 6 9 होगा, तो यहाँ पे हम लिखे 9t स्क्वायर है ना। अब dt कॉमन ले ली, dt यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, यहाँ पे बाहर कॉमन आ गया। अब देखो तो यहाँ क्या होगा 14 t स्क्वायर t3t और 14 2 28 हो जाएगा, तो 28 यहाँ पे लिखे, और देखो तो t का पावर कितना है 2 3 2 5 1 6 यहाँ पे लिखे। ठीक है बच्चों, अब देखो प्लस 20 यहाँ पे है 3 है, कितना होगा 60 यहाँ पे लिखे, और देखो तो t के पावर कितना होगा t1 6 1 7 और फिर 2 9, तो यहाँ पे t9 और dt बाहर आ गया। बच्चों कुछ नहीं करना है, इसको इंटीग्रेट कर दो। देखो तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है इसमें भी होगा इसमें भी होगा इसमें होगा, यहाँ पे हम 9 बाहर कर दिए, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा t3/3, यहाँ पे t3/3 है ना, माइनस 28 बाहर कर दो, t6 का इंटीग्रेशन क्या होगा t7/7, तो 7 यहाँ पे t7 है ना, प्लस 60 t9 है, t9 का इंटीग्रेशन क्या होगा t10/10, तो t10/10। अब बच्चों लिमिट क्या होगा, यहाँ पे t है ना, तो हम कुछ देर पहले बोले थे बताए थे लिमिट जो है वो 0 से 1 हो जाएगा ना, यहाँ पे लिमिट जो है वो 0 से 1, यहाँ पे भी 0 से 1, यहाँ पे भी 0 से 1 होगा। अब देखो लिमिट पुट करोगे तो 1 - 0, यहाँ पे 1 - 0, यहाँ पे 1 - 0, मतलब ये टोटल जो है इसका 1 इसका 1 इसका 1 हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा देखो 3 है, तो 3 को डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो 3 आएगा यहाँ पे, यहाँ 28 है तो 7 चौक 28 और प्लस 60/10 क्या होगा 6 होगा। अब देखो तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद क्या है 3 - 4 और प्लस 6, तो टोटल सॉल्व ये 3 - 4 -1 हो गया प्लस 6 कितना हो गया 5, तो मेरा 5 जो है आंसर हो गया। 5 क्या हो गया मेरा आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये पूछा गया है 2023 में। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मेरा क्या है देखो तो ये है ना क्वेश्चन, ये है ये क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है, और थोड़ा सा ऊपर करते हैं हम। अच्छा ठीक है, ये देखो तो 7 में है क्वेश्चन, एक बार देख लेना। ठीक है, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा हो सकता है। देखो तो 7 किए थे हम, 7 का बी ये है, ये है ना। इसमें क्या है वेरीफाई ग्रीनिश थ्योरम, और ये ग्रीनिश ये दिया है मेरा है ना, और फिर ये दिया है। एक बार क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन को फिर से हम रिपीट करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है यहाँ पे है एक मिनट बचो। ठीक है, सॉल्यूशन कहाँ पे गया, हाँ ये है। देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया है हम अच्छे समझा देते हैं। देखो तो क्वेश्चन में जो है ये दिया है, ये लिमिट, ये इंटीग्रेशन दिया है, इंटीग्रेशन x² - cos हाइपरबोलिक y dx प्लस y प्लस sin x dy, ये दिया हुआ है। ठीक है,
और हमको प्रूफ, इसमें कुछ कंडीशन दिया है। कंडीशन ये दिया है, देखो कंडीशन दिया है, ये 0 0, फिर ये जो जा रहा है और जा रहा है पाई और फिर 0, और फिर आगे जो जा रहा है पाई और 1, और आगे जो है वो जा रहा है 1 0, ऐसी है कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। और हमको वेरीफाई करना है ग्रीस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन होता है। पहला तो ग्रीस थ्योरम होता क्या है, ठीक है, ये पूछ सकता है, और ये क्वेश्चन लेके जो उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है, सबसे पहले ग्रीस थ्योरम होता है क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो ग्रीस थ्योरम ये है मेरा ग्रीस थ्योरम। क्या है मेरा? इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई जो बराबर होता है डबल इंटीग्रेशन डी क्यू बाई डी एक्स माइनस डी क्यू डी पी बाई डी वाई, और फिर आगे बाहर में डी है। इसको हम पढ़ते हैं बच्चों करली क्यू बटे करली एक्स माइनस करली पी बटे करली वाई, और यहाँ पे डी मेरा क्या है? एरिया है। क्या मेरा? एरिया, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा? स्टेटमेंट होगा, इसको बोलते हैं ग्रीस थ्योरम। और ये जो है क्वेश्चन दिया है ये और इसको हमको दिखाना है कि ये ग्रीस, इससे हमको दिखाना है ग्रीस थ्योरम जो है प्रूफ होता है कि नहीं होता, ठीक है बच्चों। आगे चलते देखो, तो क्वेश्चन में ये है इंटीग्रेशन दिया है, फिर से हम ये पढ़ देते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऐसे है एक्स स्क्वायर माइनस कोस हाइपरबोलिक वाई है, हाइपरबोलिक है ये ध्यान रखना, ठीक है। और बाहर में डी एक्स है, फिर क्या है? वाई प्लस साइन एक्स, और बाहर में डी वाई है, ठीक है। यहाँ पे देखो तो 4 सेगमेंट आएगा। देखो लिमिट जो कोऑर्डिनेट दिया है वो दिया है ऐसे 0 से 0, फिर पाई 0, फिर पाई 1 1 0, ठीक है। तो एक फिगर बनेगा, देखो यहाँ पे फिगर देखो तो यहाँ पे क्या है? स्क्वायर बना हुआ है। सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 0 0 यहाँ पे आएगा, है ना। फिर उसके आगे जो है पाई 0 है, मैंने कहने का मतलब है कि x जो है 0 से पाई जा रहा है यहाँ पे, है ना। और y जो है 0, तो 0 0 से पाई 0, है ना। इस लाइन पे y क्या होगा? 0 होगा ना। फिर ये देखो तो आगे क्या है? पाई आगे इधर यहाँ तक, इधर ये देखो पाई कांस्टेंट है, और 1 जो है देखो ये y जो है y बढ़ रहा है 1, तो यहाँ का जो पाई 1 है। और फिर क्या है? 0 1, यहाँ पे x 0 इस लाइन में और y 1 है, ठीक है। तो बोलने का सीधे मतलब है कि देखो तो यहाँ पे ये 4 सेगमेंट बटा हुआ। पहला सेगमेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये है, ठीक है। ये चारों सेगमेंट के लिए हम ये दिखाएंगे, ये हम सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करते समय जो हम ये लेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो पहला बच्चों सबसे पहले पहला सेगमेंट देखते हैं। इसमें यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं, तो देखो तो बच्चों यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो x जो है वो 0 से लेके पाई तक जा रहा है, ठीक है। लेकिन y जो है वो चेंज नहीं कर रहा है, y जो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि x वेरी कर रहा है लेकिन y वेरी नहीं कर रहा है। तो देखो तो x जो है यहाँ पे लिखे आगे, देखो इधर देखो यहाँ पे जो देयर आर 4 लाइन सेगमेंट 0 0 पाई 0, और देखो तो यहाँ पे जो है सबसे पहले पहला सेगमेंट ले रहे हैं x गोज 0 टू पाई, है ना। x जो है 0 से पाई जा रहा है, तो dx क्या होगा? 0 के बराबर नहीं होगा। लेकिन y देखो वो कांस्टेंट है, y क्या है मेरा? 0 है, ठीक है। तो मेरा क्या होगा? dy क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। तो बच्चों देखो तो इंटीग्रेशन मेरा क्या है? ये है ना। सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे, ये लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम LHS, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस कोस एक्स हाइपरबोलिक वाई डी एक्स प्लस साइन एक्स डी वाई, ठीक है। अगर हम पहला सेगमेंट लेते हैं पहला, तो क्या होगा? वहाँ डी वाई 0 है, तो पूरा ये टर्म क्या हो जाएगा? 0, पूरा 0। लेकिन यहाँ पे देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस कोस हाइपरबोलिक वाई डी एक्स, वाई का वैल्यू जो है 0 है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कॉस 0 हो जाएगा, और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, ठीक है। अब जो है देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और जो लिमिट होगा 0 से लेके पाई, है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा x3/3, है ना। अब देखो यहाँ पे 0 से पाई, तो जो हो जाएगा पाई 3/3 माइनस x यहाँ पे आएगा पाई माइनस 0 है, तो ये हो जाएगा पाई 3 माइनस पाई। ये हो गया पहला सेगमेंट का वैल्यू इसका, ठीक है। अब ध्यान देना कि यहाँ पे cos 0 आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो है y के वैल्यू क्या है? यहाँ पे 0 है ना। cos 0 का मान कितना? तो 1 होता है ना। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे
तो मेरा क्या आएगा पाई 3/3 माइनस पाई। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट हो गया 1 के लिए। अब देखो तो हम सॉल्व करेंगे इसके लिए, इस सेगमेंट के लिए 2 के लिए। देखो तो बच्चों यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो एक्स मेरा कांस्टेंट है, एक्स का वैल्यू क्या है मेरा पाई है, क्या है मेरा पाई। और वाई देखो तो वाई जो है वो जा रहा है 0 से 1, ये तो वाई जो है वो डी वाई जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डी एक्स जो होगा वो क्या होगा 0 के बराबर होगा क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, आगे चलते देखो इधर, देखो इधर सेगमेंट 2 के लिए y गोज 0 टू, अच्छा लाइन ये पे यहाँ पे की है ना, देखो इधर यहाँ पे देखो फॉर लाइन सेगमेंट 2 x इज पाई एंड कांस्टेंट, x जो है वो पाई है और कांस्टेंट है, तो dx मेरा क्या हो जाएगा 0। तो बच्चों dx अगर 0 है तो देखो तो यही इंटीग्रेशन लेके चल रहे थे ना, तो ये टर्म तो 0 यहाँ पे दिए वैसे ही 0 हो जाएगा पूरा, dx यहाँ पे 0 तो 0 पूरा कर देगा, सिर्फ मेरा ये बचेगा, ये बचेगा ना। अब देखो तो x का वैल्यू क्या है पाई, x का वैल्यू पाई पुट करोगे तो साइन पाई वैल्यू 0, और y जो है y वेरी कर रहा है ना, तो y का क्या होगा y²/2, ये देखो यहाँ पे y²/2, और लिमिट क्या हो जाएगा 0 से लेके 1, तो क्या हो जाएगा ये 0 से 1 तो क्या हो जाएगा नीचे 2 है तो 1/2, तो लाइन सेगमेंट 2 का वैल्यू कितना हो गया 1/2। ठीक है, अब 3 में लेके चलेंगे, देखो 3 देखो तो बच्चों 3 में देखो थोड़ा उसमें जाके जो तीसरा लाइन है वो क्या है, उसमें से जो है x जो है x वो पाई से 0 जा रहा है, x जो पाई टू 0, इसलिए dx जो है 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, y जो है वो कांस्टेंट है, y जो है वो 1 है, वेरी नहीं कर रहा है, लेकिन dy क्या हो जाएगा वहाँ पे 0 हो जाएगा, होगा। देखो तो पूरे में वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, देखो तो सबसे पहले dy कहाँ है ये 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो गया, सिर्फ ये बचेगा, ये बचेगा ना। अब देखो तो x² माइनस कॉस y के वैल्यू क्या 1 पुट कर दिया यहाँ पे, ds रहने दो, x² का इंटीग्रेशन क्या हो गया x3/3 होगा, माइनस cos 1 जो है बाहर रहने दो क्योंकि कांस्टेंट हो गया ना, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन 1 का क्या होगा x, तो होगा x3/3 माइनस x cos 1। ठीक है, अब देखो लिमिट क्या पुट करोगे, पाई से 0 जा रहा है ना x, तो यहाँ पे पाई माइनस पाई से 0 3 है, माइनस पाई 0 3। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा पाई cos 1 माइनस पाई 3/3 आएगा, ये मेरा लाइन सेगमेंट 3 का हो गया। ठीक है, 4 पे चलते बच्चों, 4 में ध्यान से देखो तो 4 जो नीचे आ रहा है ऐसे जा रहे थे ना, तो उसमें से देखो तो x जो है कांस्टेंट है और x का वैल्यू 0 है ना, और फिर y गो 1 to 0, y कहाँ देखो तो कहाँ जा रहा है 1 से लेके 0, तो dy 0 होगा नहीं होगा ना। तो देखो तो यहाँ पे देखो तो x जो कांस्टेंट है और x का वैल्यू 0 है, तो dx जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0, तो जहाँ पे dx है वहाँ पे 0 पुट कर दो, इंटीग्रेशन मेरे इसी टाइप से था ना, तो ये dx मेरे आता है, तो ये मेरा 0 हो गया है ना। अब देखो तो y का वैल्यू क्या है मेरा वहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या था साइन x था ना यहाँ पे, तो x का वैल्यू 0 पुट करो, साइन 0 हो गया, साइन 0 का वैल्यू 0 हो गया, सिर्फ यहाँ पे y बचेगा है ना, y का वैल्यू 1 नहीं पुट करे, y वेरिएबल है मेरा ना, तो इसका क्या होगा y² होगा, और लिमिट जो होगा 1 से 0 है ना, लिमिट होगा मेरा लोअर लिमिट क्या होगा y का 1। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ध्यान देना है, हाँ लोअर लिमिट होगा 1, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, देखो इधर फोर सेगमेंट ये होगा ना, देखो तो ये तो y देखो तो 1 से 0 आ रहा है ना ये, ठीक है, तो 1 से 0, तो बच्चों देखो तो क्या होगा, तो इसका वैल्यू जो होगा -1/2 हो जाएगा। अब चारों सेगमेंट जो वैल्यू है उसको जोड़ दो, तो देखो तो क्या होगा चारों, ये फर्स्ट सेगमेंट हो गया, ये सेकंड सेगमेंट हो गया, ये थर्ड सेगमेंट हो गया, और ये मेरा फोर्थ सेगमेंट हो गया। ठीक है बच्चों ध्यान देना, ये ना पाई 3 ऊपर में नहीं, पाई स्क्वायर है, नहीं पाई 3 है, यहाँ पाई 3 होगा। ठीक है, पाई 3 तभी तो कटेगा। अब देखो तो पाई 3 जो कट जाएगा, ये कट गया है ना, 1/2 कट जाएगा, क्या बचेगा पाई कॉस हाइपरबोलिक 1 और फिर माइनस पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस पाई, ये लिखे हम, प्लस पाई कॉस हाइपरबोलिक 1, ये हो गया LHS, लेफ्ट हैंड साइड हो गया है ना।
तो ये हो गया है ये पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, यही था ना इस टाइप से ग्रीन्स थ्योरम में। तो ये मेरा हो गया लेफ्ट साइड। अब जो हमको प्रूफ करना है सेम वैल्यू आना चाहिए राइट साइड में। तो राइट साइड में देखो बच्चों आगे चलते हैं। राइट साइड में क्या था ग्रीन्स थ्योरम में, यही था ना करली क्यू बटे करली एक्स माइनस करली पी बटे करली वाई, और फिर यहाँ पे एरिया, एरिया क्या होगा डी एक्स डी वाई, इधर डी एक्स था इधर डी वाई था, तो एरिया क्या होगा डी एक्स डी वाई। ठीक है, थोड़ा कंपेयर करो वहाँ से इंटीग्रेशन से, क्यू बराबर मेरा क्या होगा वाई प्लस साइन एक्स, तो करली क्यू बटे करली एक्स क्या होगा कॉस एक्स, क्योंकि वाई का वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे पी बराबर ये है मेरा, देखो तो ये होगा ना, और फिर करली पी बटे करली वाई बराबर क्या हो जाएगा वाई के सापेक्ष में कर रहे हैं ना, तो मेरा सिर्फ वाई के सापेक्ष करली पी बटे करली वाई, एक मिनट बच्चों, ठीक है, करली क्यू बटे करली एक्स मेरा हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, और यहाँ पे करली पी बटे करली वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा, एक मिनट, ये जीरो हो जाएगा ना, ये जीरो हो जाएगा, तो कॉस हाइपरबोलिक वाई क्या हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक वाई, गलत लिखा हुआ, ठीक है, हो जाएगा मेरा माइनस साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, तो बच्चों देखो तो यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पे इसका वैल्यू जो है वो है कॉस एक्स, और इसका जो है उसका है साइन हाइपरबोलिक वाई। यहाँ पे होगा कॉस का साइन होगा, माइनस में रहेगा तो माइनस में यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, बाहर में क्या है डी वाई डी एक्स है। एक काम करो, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, देखो तो लिमिट जो ध्यान रखना, डी एक्स ऐसे था ना, डी एक्स ऐसे था और वाई था ऐसे था, तो जो एक्स जा रहा था वो जा रहा था 0 से पाई, है ना, और वाई जो जा रहा था 0 से 1 जा रहा था यहाँ तक, है ना। तो एक्स जो वेरी करेगा वो वेरी करेगा 0 से पाई, और वाई जो वेरी करेगा वो 0 से 1। दो इंटीग्रेशन यहाँ पे ना एरिया के बारे में बात कर रहा है ना, एक डी एक्स डी वाई। अब देखो तो इसको इंटीग्रेट कर दो, कॉस एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई डी वाई डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करो सबसे पहले, एक मिनट करो इसको dx के सापेक्ष में, dx देखो तो जब dx करेंगे तो लिमिट जो है ये होगा ना 0 से पाई, तो dx तो cos से क्या होगा इंटीग्रेशन साइन x ये होगा, और फिर साइन हाइपरबोलिक y का क्या होगा, ये y का फंक्शन हो गया ना, तो यहाँ पे 1 होगा, तो एक यहाँ होगा x साइन हाइपरबोलिक y, और लिमिट कहाँ से 0 से पाई। ठीक है, और बाहर में 0 जो है ये 0 से 1 बचा रहेगा, किसका ये लिमिट है 0 से 1 y का है। अब देखो लिमिट पुट करोगे पूरा, ठीक है, तो देखो तो ये पाई है ना, ये 0 है, तो यहाँ पे साइन देखो ये 0 हो जाएगा मेरा, क्योंकि साइन पाई माइनस साइन 0 हो जाएगा, ये होगा मेरा पाई साइन हाइपरबोलिक y, सिर्फ ये बचेगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना इसको। अब देखो फिर से इसको इंटीग्रेट करो y के सापेक्ष में, तो क्या होगा देखो तो पाई साइन हाइपरबोलिक y का क्या होता है कॉस हाइपरबोलिक y, तो कॉस हाइपरबोलिक y यहाँ पे होगा। ठीक है, और इसके बाद जो है 0 से 1 लिमिट पुट करोगे, ऐसे होगा ना पाई कॉस हाइपरबोलिक y, और फिर हो जाएगा मेरा 0 से 1 होगा, फिर क्या होगा पाई रहने दो, और फिर होगा कॉस हाइपरबोलिक 1 माइनस 0 का वैल्यू क्या होगा 1, है ना, तो पाई यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, पाई यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, तो क्या होगा मेरा पाई कॉस हाइपरबोलिक 1 होगा, यहाँ पे हाइपरबोलिक होगा, ठीक है, माइनस पाई। ठीक है, तो देखो तो ये जो है यही तो हम, ये मेरा RHS आ गया, यही मेरा LHS में यही था ना मेरा, देखो तो हाँ यही था ना, देखो तो ये है ना, अरे ये मेरा राइट साइड आ गया ये। ठीक है, तो LHS बराबर RHS, ठीक है, लेंदी है, पहली बार अगर कर रहे हो तो कुछ बुझाएगा नहीं। ठीक है, तो देख लेना एक बार, ये 2 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन जो है कुछ देर के बाद हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।